बच्चों, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं सर्किट के अंदर, उनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जेब्रा क्रॉसिंग लगा रहता है, राइट जाने के लिए एरो लगा हुआ है, लेफ्ट जाने के लिए एरो लगा हुआ है। उसी तरीके से क्या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है चीजों को समझने के लिए कि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। ग्राफ बना दिया जाता है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। सिमिलरली साइंस के अंदर, खास करके फिजिक्स के अंदर, हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले है सेल। ठीक है, सेल क्या करता है? कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देने का काम करता है। इसका जो मेन वर्क होता है सर्किट के अंदर, कांस्टेंट सप्लाई देता है। और इसका सिंबल होता है ये निगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब भी ये सर्किट में जुड़ेगा तो ये वोल्टेज सप्लाई करेगा या कहिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर यही बहुत सारे जोड़ दिया जाए, ठीक है, हमने क्या किया, बहुत सारे को जोड़ दिया, तो इसी को हम लोग फिर बैटरी बोल देते हैं। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? बैटरी। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए 6 वोल्ट का होता, ठीक है, तो ये 36 वोल्ट टोटल दे देता। ये टोटल ये जो है एक बैटरी के तौर पे काम करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये इसका एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ये जो छोटा वाला है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है और ये जो बड़ा वाला होता है ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो है इसका कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर सिंपली एक लाइन से इसको डिनोट कर दिया जाता है, सिंपल ऐसे। अगर ऐसे बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्टिंग वायर। उसके अलावा बल्ब का ये सिंबल भी यूज करते हैं और ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब फिफ्थ। अब आते हैं रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर वो कंपोनेंट है जो करंट को अपोज करता है। ठीक है, जो करंट को अपोज करता है उसको रजिस्टर बोलते हैं। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, आंख के सामने आपके जो कुछ भी है, सब कुछ रजिस्टर होता है। मैं रजिस्टर हूं, आप रजिस्टर है, ये मार्कर रजिस्टर है, मोबाइल रजिस्टर है। सब कुछ जिससे भी करंट पास करेंगे वो करंट को रोकने का ही है। हर चीज करंट को रोकता है, तो हर चीज ही क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, अब किसी का रजिस्टर जो रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, वो डिपेंड करता है रजिस्टिविटी के ऊपर। वो बात करेंगे आगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सिंबल है वो है रजिस्टर के लिए। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ठीक, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, इसी में अगर ये वेरिएबल रजिस्टर है, अगर ये चेंज कर रहा है, ठीक है, इसको रिहोस्टेट भी बोल दिया जाता है। इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर या फिर बोलते हैं रिहोस्टेट। ठीक है, इसका एक और नाम होता है रिहोस्टेट। ठीक है, ये अगर फिक्स रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से, अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से। ठीक है, इसका यूनिट भी बता दिए। इसको मेजर करने के लिए अलग अलग मेथड होता है। अगर रेजिस्टेंस स्मॉल है, ठीक है, अगर स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर मीडियम साइज मतलब मीडियम रेजिस्टेंस है, 1 ओम से कम है कहने का मतलब, अगर मीडियम रेजिस्टेंस है, ठीक है,
कहने का मतलब कि अगर 1 मेगा ओम से कम है, ठीक है, जो आर की वैल्यू है कम है, ठीक है, तब इसको हम लोग केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि अगर मीडियम रेजिस्टेंस है तो केल्विन ब्रिज यूज करेंगे, और अगर स्मॉल रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। तो हम लोग लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज करते हैं, ठीक है, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है या उसके आसपास है तो मीटर ब्रिज यूज करते हैं, 1 ओम से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको मीडियम वाले बोलते हैं, उसको केविन पीटरसन ब्रिज बोलते हैं, उसे यूज करते हैं। और अगर 1 मेगा ओम से ज्यादा है तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटर, ठीक है, इसको हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं, या फिर इसको मार्केट में कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। फैन में स्टार्टर के तौर पे जो होता है, जिसको आप स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है, मोटर के स्टार्टर के तौर पे यूज होता है, एनर्जी स्टोरेज के तौर पे यूज होता है, इसलिए इसको पैसिव डिवाइस बोलते हैं। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि 2 तरह का डिवाइस होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव, जो एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक है, और जो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है। तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर होता है, जब एनर्जी स्टोर कर लेता है तो एक्टिव डिवाइस हो जाता है, और जब एनर्जी नहीं स्टोर किया रहता है तो पैसिव डिवाइस होता है। ये आगे चल के डिस्कस करेंगे कभी जब आगे क्लास में। यहां बस सिंबल बात कर रहे हैं, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको सी से बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है मेजर करने का वो होता है फैराड, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर वेरिएबल कैपेसिटर रहेगा तो ऐसे इसको बना देंगे, ये अलग से बनाए थे, ठीक है। ये सिंपल कैपेसिटर हो गया। अगर वेरिएबल कैपेसिटर होगा तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये है वेरिएबल कैपेसिटर। यूजेज बता ही दिया, मोटर स्टार्टर के तौर पे यूज होता है, फिल्टर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। इसके हजारों यूज हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी 10th क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर को आप मार्केट में चोक बोलते हैं, चोक क्वाइल, ठीक है। जो हम लोगों का ट्यूबलाइट होता है पहले वाला, उसमें चोक लगा रहता था, देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्टर। ये भी एनर्जी स्टोरेज के लिए भी यूज होता है, ठीक है। रेडियो के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने के लिए भी यूज करा जाता है इसको, ठीक है। ट्यून सर्किट में भी यूज किया जाता है, इसको एल से डिनोट करते हैं, और इसका नोटेशन होता है ऐसे, ठीक है। ये है एल इंडक्टर, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। अगर ये भी चेंज करेगा, ठीक है, चेंज करने वाला होगा तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ये वेरिएबल इंडक्टेंस या इंडक्टर, और ये फिक्स्ड होगा। तो हमने 3 चीज देख लिया, एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। अब देखते हैं कुछ और, जैसे एमीटर। एमीटर क्या होता है कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एमीटर। ये एसी एमीटर भी होता है और डीसी एमीटर भी होता है। हम लोग यहाँ पे जनरल बात करते हैं, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ए लिख देते हैं बीच में ऐसे, ठीक है, माइनस प्लस या प्लस माइनस जो सर्किट के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। इसके साथ एक खास बात होती है कि इसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऐसे लिखेंगे ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है उसको हमेशा सीरीज में ही, सर्किट के सीरीज में, जिस सर्किट में हमें मेजर करना होता है उसके सीरीज में हम लोग
कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी करंट के लिए ही यूज होता है, लेकिन हम उसको मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये करंट को एक तरीके से सेंस करने के लिए यूज किया जाता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, या किस डायरेक्शन में है। ये दो काम के लिए बस हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना, फिर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, इसका नोटेशन सिंपल ऐसे कैपिटल जी बनाते हैं। ठीक है, जितने भी ये होते हैं सब में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, इसको भी क्योंकि ये करंट के लिए है तो इसको भी हम लोग हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है कि ये दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है, या कहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करता है। ठीक है, जिस तरीके से एमीटर क्या करता था, करंट मेजर करता था, वैसे ही वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज मेजर करता है। नाम ही बता रहा है वोल्ट मीटर, दैट मीन्स वोल्टेज मेजर करेगा। एमीटर मतलब करंट मेजर करेगा। ठीक है, ये है इसका सिंबल, गोला बनाते हैं, प्लस माइनस इसका साइन हो गया, वो तो सर्किट के हिसाब से होता है। इसके साथ एक खास बात ये होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, हमेशा आज के बाद आप याद रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में हमेशा ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्विच का कनेक्शन। ये अगर ओपन स्विच है, ऑफ है अगर, तो इस तरीके से या इस तरीके से बनाते हैं, ये कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जब ऑन हो जाता है तो इस तरीके से दिखाते हैं, ये कनेक्ट हो गया, या फिर ऐसे डॉट के थ्रू दिखाए। ये फ्यूज के लिए है। ठीक है, और ये है वायर ज्वाइंट, जहां पे दो वायर ज्वाइंट हुए हैं। इसमें क्या है, कनेक्शन है, दो वायर कनेक्ट हो गए हैं, उनका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। ये वाले में क्या है, ये वायर जो है और इस वायर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां से एक वायर जा रहा है, मुझे यहां से इधर जाना है, लेकिन इससे कनेक्शन नहीं करना है। जैसे सोचिए कि एक वायर होता है, प्लास्टिक लगा होता है, या फिर उस पर जो भी कवरिंग होती है इंसुलेटेड है। दूसरा वायर अगर इंसुलेटेड उसके ऊपर से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये अगर ऐसे जा रहा है, तो अगर ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, तो इसके बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेसिक सिंबल्स। कुछ और देख लेते हैं जो यूज होते रहते हैं 10th क्लास में। तो जैसे ट्रांसफार्मर है, यूज होगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर बता देते हैं, अर्थिंग बता देते हैं, ये सब भी कई बार दिखते रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अर्थिंग होता है। सबसे पहले अर्थिंग बनाते हैं इस तरीके से। अगर इस तरीके से किया गया है तो इसको बोलते हैं अर्थ करना। ठीक है, अर्थिंग, या फिर इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग करना या ग्राउंड करना। इसका मतलब है कि यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाएगा। अगर किसी सर्किट को अगर आप अर्थ कर दिए तो 0 पोटेंशियल पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज को अप करना या फिर डाउन करना। ये प्राइमरी होता है। ठीक है, और ये वाला सेकेंडरी होता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है कि आप बढ़ाएंगे वोल्टेज को या फिर कम करेंगे। ये जो मैंने बताए बहुत ही कम सिंबल बताए। इलेक्ट्रिकल के अंदर हजारों हजार कंपोनेंट होते हैं और सबके सिंबल होते हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 10th के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग उतने नहीं जाएंगे। ठीक है ना, आजकल इतने इतने सॉफ्टवेयर है, अगर आप डिजाइन करने जाएंगे तो उसमें हजारों हजार सिंबल्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी छोटे क्लास की बात कर रहे हैं, हम लोग उतने डीप में नहीं जाएंगे। जो बेसिक हम लोग यूज कर सकते हैं
उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं हूं रंजन मिश्रा।